गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने माटी वाली का इससे पहले सार पढ़ा था और उससे घटनाओं के बारे में और पात्रों के बारे में पढ़ा था। आज हम माटी वाली का प्रश्न अभ्यास आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है, 2 बार रिवीजन हो चुका है, लेकिन चूँकि अब एग्ज़ाम करीब आ गए हैं इसलिए हम इसका कृतिका का जो आपका चैप्टर है माटी वाली, उसका हम रिवीजन फिर से कराने जा रहे हैं। और इसका सबसे पहला प्रश्न है, आइए हम देखते हैं इसका सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो माटी वाली के पास पहला प्रश्न है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रश्न है, प्रश्न में ही कहीं ना कहीं उसका उत्तर मिल गया है आपको। ध्यान से देखिए, प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है कि कह रहा है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि माटी वाली जो है सारा दिन क्या करती थी, मिट्टी बांटती थी, घरों घरों में वो क्या करती थी, मिट्टी पहुंचाती थी, और सुबह हो जाती थी, क्या होता था, आने में उसको शाम हो जाती थी। तो इस तरह से उसके पास क्या था, टाइम ही नहीं था, वक्त ही नहीं था, समय नहीं था उसके पास कि वो जो है अपने अच्छे या बुरे के बारे में सोच सके। तो माटी वाली एक निम्न स्तर का जीवन जीने वाली महिला थी। कौन सा स्तर का? निम्न स्तर का, यानी छोटे स्तर का जीवन जीने वाली महिला थी। और वह श्रम करके, मेहनत कर करके रोटी रोज़ी कमाती थी। मतलब जो कहते हैं हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके रोटी कमाती थी। पहले वो क्या करती, पहले वो माटा खाना जाती थी और वहाँ से मिट्टी खोद करके, यानी मिट्टी को निकाल करके वो अपना कैंटर भरती थी। मिट्टी जो है अपने कनस्टर में डालती थी और उसको भर करके, कनस्टर भर करके वो अपने सर पे उठाती थी। इतना भारी बोझ सर पे उठा करके घर घर मिट्टी क्या करती थी, बेचती थी। इसी में उसका सारा जो वक्त था, समय था, बीत जाता था। तो अब उसे अपने बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिल पाता था कि वह अपने बारे में सोचे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। वो इतनी हार्ड वर्कर थी, इतनी मेहनती थी कि 2 रोटी कमाने के चक्कर में भी सुबह से शाम हो जाता था। इसलिए वो जो है अपने बारे में नहीं सोच पाती थी कि सही क्या है, गलत क्या है। तो आपका ये रहा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 2 है कि भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। भूख मीठी यानी जो भूख होती है, भूख लगती है, वो मीठी होती है कि अच्छे अच्छे जो है भोजन जो होते हैं वो मीठे होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही क्या है, भूख मीठी होती है कि भोजन मीठा होता है। तो इसमें देखिए उत्तर है कि इसका यह अभिप्राय है, इसका यह अर्थ है कि अच्छा से अच्छा भोजन खाइए आप, और अगर आपको भूख नहीं लगी है तो वो कोई जायका नहीं, उसमें कोई टेस्ट नहीं लगता है। लेकिन अगर भूख लगी हो तो आप नमक रोटी भी खाते हैं, सूखी रोटी भी खाते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भोजन तभी मीठा या स्वादिष्ट लगता है जब भूख लगी हो। अतः स्वाद भोजन में ही नहीं, स्वाद भोजन में नहीं होता है, एक्चुअली किस में होता है, भूख में होता है। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी क्या होता है, स्वादिष्ट लगता है। और भूख न होकर तो जो स्वादिष्ट भोजन है, लजीजदार भोजन है, जायकेदार भोजन है, वो भी बिना टेस्ट का लगता है, बिना स्वाद का लगता है। तो मुझे समझ में आ गए होंगे आपको कि सच पूछो जो सच्चाई है कि वो भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं होता है, भूख मीठी होती है। क्योंकि भूख ऐसी चीज़ होती है कि भूख लगने पे इंसान जो है ये नहीं देखता है कि ये खाना कैसा है, बस उसके पेट भरने से मतलब होता है। तो जो लोग गरीब होते हैं, छोटे तबके के होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिनको पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भूख क्या होती है। लेकिन ऐसे लोग जो धनी हैं, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारी सुविधाएँ हैं, तो उन्हें कोई ख़ास इसकी परवाह नहीं होती है, क्योंकि उन्हें जो हर सुविधा प्राप्त है, हर चीज़ मालूम है उनको, तो इसलिए उन्हें भूख का और भोजन का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं महसूस होगा। तो इसलिए सच्चाई यह है कि भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है कि माटी वाली को रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। इसमें भी आंसर छुपा हुआ है। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे तो सारा आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। ये देखिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि प्रश्न क्या है। सबसे पहले एग्ज़ाम आता है पेपर में, सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि प्रश्न किससे रिलेटेड है, क्या पूछ रहा है।
अगर प्रश्न आप समझ जाएंगे तो आधा आंसर आपको उसी में मिल जाता है। तो प्रश्न है कि माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसी किस मजबूरी को प्रकट करता है। तो जाहिर सी बात है कि रोटियों का हिसाब कौन लगाता है, बताइए। जो पैसे वाले होते हैं, धनपशु होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है लखपति होते हैं, वो तो हिसाब लगाते नहीं रोटियों का। रोटियों का ऐसे लोग हिसाब लगाते हैं जो गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, मांगने वाले होते हैं, या मजदूरी कर करके अपना पेट पालते हैं। तो ऐसे लोग जो मजबूर होते हैं, बेबस होते हैं, दूसरे के सहारे होते हैं, वो लोग जो ही रोटियों का और खाने का वो पकड़ का हिसाब लगाते हैं। तो माटी वाली जो है रोटियों का हिसाब लगाना उसी गरीबी को और उसकी जो ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, उसकी मजबूरी को प्रकट करता है। वह इस प्रकार की मजदूरी करती है कि उसे उसका जीवन निर्वाह होना तक कठिन हो जाता है, बड़ी मुश्किल से उसका जीवन निर्वाह होता है, ऐसी मजदूरी करती है। वह घरों से मिली रोटियों पर गुजारा करती है। जैसा कि आपने देखा कि जब मालकिन ने चाय पीते वक्त उसको 2 रोटियां दी, तो एक रोटी उसने अपने आंचल में बांध दिया और एक रोटी चाय से खाई, और उसने ये भी कहा कि ये हम अपने बुढ़े के लिए यानी पति के लिए ले जाएंगे। तो इस तरह से रोटियों का हिसाब लगाना, बताइए, उसकी बेबसी का सबसे बड़ी मजबूरी और बेबसी का जो है कारण है। तो इन्हें वो अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी रोटियां मिलती थी तो वो क्या करती थी, वो हमेशा ये कहती थी कि ये अपने पति को बुढ़े को देंगे। तो ये हिसाब लगाती थी कि अगर एक हम खा लेते हैं तो अपने पति को दूसरी रोटी दे देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि माटी वाली को रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसी गरीबी और बेबस परेशानी को प्रकट करता है। अगर इंसान गरीब है, बेबस है, मजबूर है, तो रोटी के हर चीज़ का ही हिसाब उसे लगाना पड़ेगा, एक एक पैसे का हिसाब उसे लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर उस पर पैसा है, हर सुविधा है, सारी चीज़ें हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये रहे आपके माटी वाली का प्रश्न अभ्यास। मैंने 3 प्रश्न अभ्यास करा दिए हैं और कल हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो अगला प्रश्न उसमें आपको समझाएंगे। कोई दिक्कत हो